बच्चों, 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस, स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने नोटबंदी के फैसले की पुष्टि करके एक पुरानी बहस को मानो विराम देने की कोशिश की है। 2016 में हुई नोटबंदी को आज भी अनेक आलोचक पचा नहीं पाए हैं और इसकी आलोचना के लिए मंच तलाशे जाते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी ही कोशिश हुई थी, जिस पर सबकी निगाह थी। सोमवार को 4-1 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की नोटबंदी नीति की पुष्टि कर दी है। याद रहे, नोटबंदी या विमुद्रीकरण का वह बड़ा फैसला बहुत प्रभावी रहा था, जिसके तहत एक झटके में 500 और 1000 रुपये के नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे। संविधान पीठ में न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति SA नज़ीर, न्यायमूर्ति AS बोपन्ना और न्यायमूर्ति V रामासुब्रमण्यन एकमत थे, जबकि न्यायमूर्ति VP नागरत्ना का पक्ष अलहदा था। बहुमत के फैसले से वह सहमत नहीं थी। वास्तव में सरकार के इस फैसले में अदालत को कोई कानूनी या प्रक्रियात्मक खामी नज़र नहीं आई है। अदालत में पेश दस्तावेजों के अनुसार यह फैसला लेने से पहले केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच पर्याप्त विचार विमर्श हुआ था। नोटबंदी के प्रस्ताव को केवल इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता कि यह प्रस्ताव केंद्र सरकार की ओर से आया था। केंद्र सरकार को फैसले लेने का हक है और केंद्र सरकार ने फैसला लागू करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक से विचार विमर्श किया है। अदालत के फैसले की कुल ध्वनि यही है कि सरकार ऐसे किसी भी नीतिगत फैसले के लिए सक्षम है। चूँकि सरकार ने पुराने नोट बदलने के लिए लोगों को 52 दिन का समय दिया था, इसलिए उंगली उठाने का कोई खास आधार अदालत को नज़र नहीं आया। ध्यान रहे कि जब 1978 में नोटबंदी हुई थी, तब महज 8 दिन का समय दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी फैसले का बचाव करते हुए कहा कि फैसला मनमाना नहीं था, वह एक वैध मकसद और बेहतर विश्वास के साथ की गई कार्रवाई थी। मतलब केंद्र सरकार के साथ साथ रिजर्व बैंक भी जब नोटबंदी के पक्ष में आ गया तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए फैसला लेना आसान हो गया। वास्तव में न्यायालय का काम केवल यह देखना होता है कि कानून या संविधान की पालना हुई है या नहीं। किसी नीति से किसी को लाभ या हानि संभव है, इस आधार पर उसके कानून सम्मत होने या नहीं होने का फैसला नहीं हो सकता। फिर भी ध्यान देने की बात है कि न्यायमूर्ति नागरत्ना ने इस फैसले को गैरकानूनी करार दिया, इसे कानूनी और प्रक्रियात्मक मानदंडों का उल्लंघन करार दिया। उन्होंने तो परामर्श प्रक्रिया को भी संदिग्ध ठहरा दिया। बैंकों के केंद्रीय बोर्ड के विपरीत दृष्टिकोण की चर्चा न्यायमूर्ति नागरत्ना ने की है। कुल मिलाकर ऐसा वर्ग हमेशा रहेगा जो यह मानेगा कि नोटबंदी से घोषित उद्देश्य हासिल नहीं हुआ। 500 और 1000 रुपये के नोट बाहर हुए तो 2000 रुपये का नोट चलन में आ गया। 2 बड़े नोटों को चलन से बाहर किया गया तो उससे भी बड़े नोट को चलन में लाया गया। वाकई नवंबर 2016 के पहले के दौर में हम लौट नहीं सकते, लेकिन
पुराने फैसलों से सीख जरूर सकते हैं। यह अब इतिहास है कि 2016 के फैसले के खिलाफ 3 दर्जन से अधिक याचिकाएं दायर की गई थीं, लेकिन अब सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद नीतिगत निर्णय संबंधी आपत्तियों का पटाक्षेप हो जाना चाहिए और देश को आगे देखना चाहिए। धन्यवाद।